रात की रसोई। सीमा और उसकी सास शारदा देवी एक ही घर में रहती थी, लेकिन उनके विचार और आदतें एक दूसरे से बहुत अलग थीं। सीमा जहां आधुनिक सोच की और जल्दी जल्दी काम निपटाने में यकीन रखती थी, वहीं शारदा देवी पुराने समय के रीति रिवाजों को मानने वाली और हर काम को धीरे धीरे परंपरा के हिसाब से करने वाली थी। दोनों का आपसी टकराव घर के माहौल को अक्सर तनावपूर्ण बना देता था, खासकर रसोई में। शारदा देवी को सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके खाना बनाना पसंद था। वह रसोई में सब कुछ व्यवस्थित रखना चाहती थी और चाहती थी कि उनकी बहू भी उन्हीं की तरह काम करे। सीमा को रात में काम खत्म करना पसंद था ताकि सुबह आराम से उठ सके। इसी आदत के कारण रसोई का समय और काम करने के तरीके को लेकर अक्सर दोनों में बहस हो जाती थी। एक रात सीमा ने फैसला किया कि वह सब कुछ रात में ही तैयार कर लेगी ताकि सुबह उसे कोई काम न करना पड़े। उसने सब्जियां काटी, मसाले तैयार किए और रोटियों का आटा भी गूंथ लिया। जब वह रसोई में काम कर रही थी, तभी शारदा देवी वहां आ गईं। उन्होंने देखा कि सीमा रात को खाना बना रही है और ये देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शारदा देवी ने कड़े स्वर में कहा, रसोई रात में नहीं चलती, ये अपशकुन होता है। हमेशा सुबह के समय ही खाना बनाना चाहिए। रात का खाना भी समय से पहले बना लेना चाहिए, न कि आधी रात में। सीमा ने भी जवाब देते हुए कहा, मान जी, आप पुराने जमाने की बातें करती हैं। अब समय बदल गया है। मैं रात को सारा काम निपटा लूंगी ताकि सुबह मुझे आराम मिल सके। इसमें क्या बुराई है? शारदा देवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कड़ाई से कहा, तुम्हें घर के नियमों का पालन करना चाहिए। मैं इतने सालों से इस घर को चला रही हूँ और ये बातें हमारी परंपरा का हिस्सा है। सीमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम खत्म किया, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ गईं। अगले दिन घर में एक पूजा का आयोजन किया गया था और पूरे घर में उत्सव का माहौल था। सीमा ने सुबह जल्दी उठकर शारदा देवी की बातों का सम्मान करते हुए पूजा के लिए खाना बनाने का काम समय पर पूरा किया। पूजा खत्म होने के बाद सभी मेहमान भोजन करने बैठे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सभी ने सीमा की तारीफ की। शारदा देवी ने भी मन ही मन महसूस किया कि सीमा की मेहनत से घर का नाम ऊंचा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से के कारण उसे जताया नहीं। शाम को जब सब लोग चले गए, शारदा देवी रसोई में गईं और देखा कि सीमा रात के लिए तैयारी कर रही थी। शारदा देवी ने सीमा से कहा, तुम्हारा काम सराहनीय है, लेकिन रात में रसोई में काम करने की मेरी आपत्ति अभी भी वही है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, मैं आपकी बात समझती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी परंपराओं का सम्मान करूँ। लेकिन अगर मुझे रात में काम करना पड़े, तो मैं ध्यान रखूंगी कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो और कोई अपशकुन न हो। हम दोनों का मकसद एक ही है, इस घर का भला और सभी का सुख। हम अपनी अपनी आदतों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। शारदा देवी ने पहली बार सीमा के इस नजरिए को समझा। उन्होंने सोचा, परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन बदलते समय के साथ लचीलापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस रात शारदा देवी ने सीमा के साथ बैठकर काम में उसकी मदद की। पहली बार दोनों ने बिना किसी बहस के मिलकर रसोई का काम किया। रात की रसोई अब उनके बीच टकराव का कारण नहीं थी, बल्कि एक नए तालमेल और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिश्तों में तालमेल और समझदारी बहुत जरूरी होती है। परंपराओं का सम्मान करना सही है, लेकिन बदलते समय के साथ लचीलापन भी जरूरी है। सास और बहू जब एक दूसरे की सोच को समझें और सम्मान दें, तो घर का माहौल सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है।